हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ऑल दिस एमसीक्यू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन विद द वेपर प्रेशर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है राउल्स लॉ में, जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील कूल टू टच। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन विल बी मोस्ट रैपिड। तो अगर आप शुगर को डिसॉल्व करोगे तो आपका जो सोल्यूशन हो जाता है वो कूल हो जाता है। एंड अंडर विच कंडीशन द डिसोल्यूशन विल बी रैपिड। कूल होने का मतलब क्या, जो प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस को अगर आप करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन जाता है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये ऑप्शन देखें तो कोल्ड वाटर तो करेक्ट नहीं होगा, हमें हॉट वाटर चाहिए। और अगर हम लेंगे पाउडर्ड शुगर, पाउडर शुगर का याद रखना सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है। सो पाउडर शुगर हैज़ मोर सरफेस एरिया, और ज़्यादा सरफेस होने की वजह से ये क्या हो सकता है, ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा इन हॉट वाटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इनटू द वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। सो अगर आपके पास क्या है, सॉलिड, और आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, यू आर गेटिंग सॉल्यूशन। और अगर इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। सो याद रखना, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे सॉलिड सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ओके, ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। सिमिलरली जो सोल्यूशन है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है सॉलिड और सॉल्वेंट में, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका है तो क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो इक्वल हो चुका है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर इक्वल, तब हमारा क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। क्वेश्चन नंबर 4, a beaker contains a solution of substance A. Precipitation of the substance A take place when small amount of A is added to the solution. Suppose आपके पास क्या है, solution है, और solution में आपने क्या डाला है, it contains substance A, आपने substance A डाला है, और जैसे ही आपने क्या किया, इसमें और substance A डाला solution में, तो क्या हो गया, जो A है वो स्टार्ट हो जाएगा precipitate होना, the substance will start precipitating। ये जो सोल्यूशन है इसमें हमने जो मैक्सिमम हमारा जो सोल्यूशन था जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर आपने एक्स्ट्रा कोई सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the maximum amount of solid solute that can be dissolved in specific amount of given liquid does not depend upon what। सपोज आपके पास क्या है, लिक्विड है, और आप क्या कर रहे हो, सॉलिड सोल्यूट इस लिक्विड में आप डाल रहे हो, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो इसका डिजॉल्विंग कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट द आंसर। नेचर ऑफ द सोल्यूट पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे इट डज नॉट डिपेंड। अब प्रेशर पे डिपेंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो सॉलिड होता है इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। सो इसमें क्या होता है, जो प्रेशर फैक्टर है वो काम नहीं करता। सो प्रेशर डज नॉट वर्क, क्योंकि कंप्रेस ही नहीं हो सकता है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू पीपल ऑफ पीपल लिविंग एट द हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू व्हाट। तो जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है एट द हाई ऑल्टीट्यूड। पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से याद रखना कि हमारे बॉडी ब्लड में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का। हमें क्या होता है, हेडेक हो सकता है, एंड वी कैन
फेस मैनी प्रॉब्लम्स, तो इसे हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ओके, तो ये जो होता है वाई दिस हैपन कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, देयर इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेजेंट। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो इसमें पूछा है कौन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, मिथनॉल और एसीटोन। मिथनॉल क्या करता है, जो है हमारा मिथनॉल वो खुद के साथ क्या बनाता है, मिथनॉल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ, वो खुद के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो एसीटोन और मिथनॉल जो है वो क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं दोनों मॉलिक्यूल। एज ए रिजल्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए एंड बी इज लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए एंड बी। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मिथनॉल एंड एसीटोन वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मिथनॉल एंड एसीटोन, और ये दोनों शो करते हैं हमारा पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट है वही शो करता है पॉजिटिव डिविएशन। और बाकी अगर तीनों एग्जाम्पल की बात करें, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये आपस में क्या शो करते हैं, ये तीनों जो भी हमारे कंपाउंड दिए हुए हैं ये तीनों आपस में शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनाने से इनका क्या हो जाता है, नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, अब 8th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन व्हाट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, दे आर आस्किंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो देखना सबको आपको क्या करना है, डिसोसिएशन। आपको आइंस का क्या करना है, डिसोसिएशन, और जो डिसोसिएशन करके सबसे ज़्यादा क्या दे रहे हैं, आइंस दे रहे हैं, उसी की सबसे ज़्यादा क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ द आइंस, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अगर हम बात करेंगे NaOH, ये ब्रेक होता है Na प्लस NOH नेगेटिव, तो इसकी आई की वैल्यू क्या है, 2 है। सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे, डिसोसिएट होता है 2Na प्लस N1SO4 नेगेटिव, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर थर्ड कंपाउंड की बात करें, ये ब्रेक होगा NH4 प्लस NO3 नेगेटिव, इसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और लास्ट के NO3 में क्या होगा, K प्लस NO3 नेगेटिव, इसकी भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर हम सेकंड कंपाउंड को देखेंगे विच इज़ Na2SO4, इसकी आई की वैल्यू 3 है। तो ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा और इससे रिजल्ट क्या होगा, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी द हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, द यूनिट ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन kg पर मोल, ओके, और केल्विन पर मोलैरिटी। तो इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन द कंपैरिजन ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज, हमें दिया है 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 इज। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ दिया हुआ है हमें सपोज फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KFM। ठीक है, अब ग्लूकोज का सम फ्रीजिंग पॉइंट दिया, बट जो MgCl2 है, याद रखना ये डिसोसिएट हो जाता है हमारी कितनी आइंस में, एक Mg प्लस में और 2 क्या, Cl नेगेटिव। तो टोटल ये डिसोसिएट होता है 3 आइंस में। वेयर जो ग्लूकोज है, याद रखना ये सिर्फ क्या बनाता है, सिर्फ ये जब ये डिसॉल्व होता है ये एक ही कंपोनेंट में डिसॉल्व होता है, ये डिसोसिएट नहीं होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो इफेक्ट होता है 3 टाइम्स, वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है इन MgCl2 एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो याद रखना आपको काउंट करना नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ आइंस क्या हो गए, 3 हो गए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू IKF, जो I हो जाएगा ग्लूकोज में 1 होगा और MgCl2 में क्या हो जाएगा 3, तो इट विल बिकम अबाउट 3 टाइम्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू प्रिपेयर ए पिकल बिकॉज, ओके, सो वाई, अगर सपोज आपने क्या लिखा हुआ है, रखा हुआ है एक मैंगो को आपने रखा हुआ है और जो सोल्यूशन है वो है कंसनट्रेटेड, तो वो जो पिकल है उसमें से वाटर कैसे रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना
जो पिकल है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा उसे बोल देंगे हम हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन, और जो बाहर सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो हमेशा याद रखना जो मूवमेंट ऑफ वाटर आइंस होती हैं वो होती हैं हाइपो टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, एंड बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस ये जो पिकल है वो श्रिंक कर जाएगा, उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, सो इट लूजेस वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। At given concentration, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance. Suppose osmotic pressure का फॉर्मूला होता है pi इक्वल टू सी आर टी, और C क्या होता है हमारा, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। ओके तो अगर आप मोलैरिटी इंक्रीज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो अगर आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है सो इट इज़ ऑलवेज हायर देन द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जैसे अगर आप एक सोल्यूशन में क्या करोगे, आप कुछ इसमें सॉल्यूट डालोगे तो याद रखना जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। Two different solute of sucrose of same molality prepared in a different solvent will have the same depression in freezing point. अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा के एफ इजक्वल डेल्टा टी एफ इजक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो जो डेल्टा टी एफ है वो एम पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या बोला है, आपने दो सुक्रोज के सोल्यूशन लिए हैं, दोनों में जो सुक्रोज की कंसनट्रेशन है, सपोज दोनों में आपने कंसनट्रेशन डाली है 1 मोलल कंसंट्रेशन सुक्रोज का डाला है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि दे हैव द सेम डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, बट जब आप क्या ले रहे हो, डिफरेंट सॉल्वेंट लेते हो, तो ये हमेशा याद रखना व्हेन यू हैव डिफरेंट सॉल्वेंट्स, जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स होता है उनका के एफ वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। दे हैव डिफरेंट के एफ वैल्यू, और डिफरेंट के एफ वैल्यू से इनका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर देखोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पाई इक्वल टू सी आर टी, दैट इज करेक्ट। अगर बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आइंस आर 3, इसमें 2, तो ऑन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड रोल्स लॉ, द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन वॉज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द वैल्यू ऑफ वैन डर फैक्टर ऑफ KCl NaCl K2SO4। अगेन KCl दो पार्ट में डिसोसिएट होता है, K प्लस Cl नेगेटिव, तो इसका वैन डर फैक्टर क्या होगा, 2। NaCl विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, वैन डर फैक्टर इसका हो जाएगा 2, एंड K2SO4 विल 2K प्लस एंड 1SO4, वैन डर फैक्टर हो जाएगा इसका 3। तो आंसर हो जाएगा 2 to 3, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम। अगर प्रेशर ले रहे हैं तो दोनों यूनिट्स प्रेशर क्या होते हैं, सेम है, तो वी कैन टेक सेम यूनिट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें, सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या, एक तरफ हमने क्या डाला हुआ है, प्योर सॉल्वेंट है, और दूसरा क्या है, दूसरी तरफ हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हम जो सॉल्यूशन वाली साइड है उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं विच इज़ ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो याद रखना जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उससे जो वाटर है और सॉल्वेंट क्या जाता है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाता है। तो जो मूवमेंट होती है दैट मूवमेंट विल हैपन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द लो कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, रिवर्स, फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। बट जो एक्चुअल मूवमेंट होगा इन रिवर्स ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फॉल्स है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ द हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। जो हेनरी कांस्टेंट है, याद रखना इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अगर KH की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो इसका अगर ऑप्शन देखेंगे, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज, अगर हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन, इस ऑप्शन को, द ग्रेटर द गैस विद द हायर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ग्रेटर फॉर गैस विद हायर सॉल्युबिलिटी, दैट इज फॉल्स।
अगर ज़्यादा ग्रेटर होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ग्रेटर फॉर गैस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, या सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर हमारी क्या है KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द पिक्चर 2.1, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। वाटर विल मूव फ्रॉम A टू द साइड B, A टू B साइड मूव करेगा इफ़ द प्रेशर लोअर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द B। अगर सपोज आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, बट ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया B साइड पे वो लेस किया है, आपने प्रेशर अप्लाई किया लेस देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तब भी क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हायर होगा और वाटर मूव करेगा फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू द सॉल्वेंट। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वाटर विल मूव फ्रॉम A टू B, दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे, वाटर विल मूव फ्रॉम B टू A इफ द प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अगर आपने अगेन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई किया तो B टू A मूव करेगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड बात करेंगे, वाटर विल मूव फ्रॉम B टू A इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये करेक्ट ऑप्शन रॉन्ग है, वाटर विल मूव फ्रॉम A टू B इफ द प्रेशर इक्वल टू द इसका। तो याद रखना इस क्वेश्चन में इनके दो आंसर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वी हैव 3 aqueous solution of NaCl as A, B, C with the concentration 0.1, 0.01 molars and 0.01001 molars. The value of Van Hoff factor. अब value of factor की वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है कि आयन कितना डिसोसिएट होता है, तो NaCl डिसोसिएट होता है 2 आयन्स में, Na प्लस Cl नेगेटिव में, तो वैल्यू इसकी सिर्फ 2 ही रहेगी, तो तीनों सोल्यूशन में वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू सेम होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21, हमें दिया सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन ब्रोमोमीथेन क्लोरोइथेन मिक्सचर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड B आर नियरली सेम। ये दिया हुआ है कि ब्रोमो इथेन एंड मीथेन में क्या होता है, जो इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड BB आर सेम एज AB, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द इंटरमॉलिकुलर, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉलो करता है हमारा राउल्स लॉ, तो ये राउल्स लॉ फॉलो करता है। सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इथेनॉल और एसीटोन में मिक्सचर ऑफ AA एंड BB इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर, अगर AA एंड BB मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन द AB, तो इसमें शो होती है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, एंड इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन A एंड BB इंटरेक्शन आर वीकर, तो इसमें शो होता है हमारा नेगेटिव डिविएशन। अब देखते हैं इन चारों ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन B एंड C फॉलो राउल्स लॉ, B एंड C डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, सेकेंड A विल फॉलो राउल्स लॉ, A राउल्स लॉ फॉलो करेगा, थर्ड ऑप्शन दिया B विल शो द नेगेटिव डिविएशन, B जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, ये भी रॉन्ग है, एंड C विल शो द पॉजिटिव डिविएशन बट एक्चुअल में नेगेटिव डिविएशन शो करेगा, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, 2 beakers of capacity 500 ml were taken and one of the beaker is labeled as A and filled with 400 ml water। तो फर्स्ट जो बीकर है इसमें आपने क्या डाला है, 400 ml ऑफ वाटर, ओके। नेक्स्ट जो B बीकर है उसमें आपने क्या डाला है, 400 ml ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन, तो आपने इसमें क्या डाला हुआ है, 400 ml सोल्यूशन है बट ये क्या है, 2 मोलर NaCl एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, और जो एक कंटेनर है ये क्या है, क्लोज्ड है। सो एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एंड द NaCl। वेपर प्रेशर इन द कंटेनर A इज मोर देन द कंटेनर B, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो याद रखना ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और वो कौन सा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा उसको बोलेंगे P0, बट जैसे हमने क्या डाला है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने से याद रखना क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या करता है, ये सरफेस एरिया कवर कर लेता है, एज ए रिजल्ट वेपर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो वेपर प्रेशर इन कंटेनर A इज मोर देन इन द कंटेनर B, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, if 2 liquid A and B forms minimum boiling azeotrope at some specific composition। याद रखना मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप तब बनते हैं, सपोज अगर आपने डायग्राम बनाया है इसमें, तो आप देखोगे एक ऐसा कंसंट्रेशन आता है जब हमारा क्या हो, पॉजिटिव डिविएशन हो, तो एक दोनों का ऐसा मिक्सचर का हमारा क्या आता है, एक ऐसा कॉम्पोजिशन आता है जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है,
ठीक है। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, सपोज आपने लिया हुआ काई 1 काई 2, तो एक ऐसा कंपोजिशन आता है जहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है हमारा मिनिमम। तो इस मिक्सचर को बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। याद रखना ये तब होता है जब क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन। अब पॉजिटिव डिविएशन में आपको याद रखना है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी होता है और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट दिया हुआ है ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द ए एंड बी इंटरेक्शन, ये क्या है, गलत है। ये हमें दिया हुआ है नेगेटिव डिविएशन का। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी कैन एस्केप द सोल्यूशन, ये भी गलत ऑप्शन है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज बिकॉज लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन ऑफ द लिक्विड एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन, ये भी गलत है। और जो लास्ट दिया है ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दैट ऑफ ए बी इंटरेक्शन, तो ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। तो ए एंड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा क्या रहते हैं, वोलाटाइल रहते हैं। ज़्यादा वोलाटाइल रहने से उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 4 लीटर्स ऑफ 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। सपोज आपके पास सोल्यूशन है कितना, 4 लीटर्स, तो वॉल्यूम को लिखते हैं हम V1, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर्स और मोलैरिटी जो M1 है NaCl की दी है 0.02 मोलर्स। अब इस सोल्यूशन में क्या किया आपने, 1 लीटर ऑफ वाटर आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो जो नया सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 5 लीटर्स और M2 आपको क्या फाइंड करना है, उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो आपको याद रखना इसमें फॉर्मूला यूज होता है M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, होगा 0.02 इंटू 4 इंटू 5 इंटू M2, ये हो जाएगा 0.08 इंटू 5 M2, so M2 will be equal to 0.08 डिवाइडेड बाय 5। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आएगा 0.016 मोलर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन दिया, ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मिथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जब आप मिक्स करते हो मिथेनॉल को, मिथेनॉल विद द एसीटोन, तो क्या होता है, जो मिथेनॉल है वो खुद के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये खुद के साथ ही क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज ए रिजल्ट मिथेनॉल और एसीटोन मॉलिक्यूल सेपरेट रहते हैं। ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनका वीकर होता है एज कंपेयर टू ए एंड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, देयर वेपर प्रेशर विल बिकम हाई और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इनका कम। अगर इनका हम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे तो ये बनाएंगे हमारा मिनिमम बॉइलिंग, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। और याद रखना क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो ये बनाएंगे हमारा पॉजिटिव डिविएशन। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, जो करेक्ट है, एंड इट शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, KH वैल्यू ऑफ आर्गॉन CO2 CHCHO एंड CH4 आर गिवन। तो आर्गॉन की दी है हमें 40.39, CO2 का दिया हुआ है हमें 1.67, HCHO फॉर्मल्डिहाइड का दिया हमें 1.83 10⁻⁻5 और लास्ट में दिया हमें CH4 का विच इज़ 0.413। ये हमें क्या दिया हुआ है, KH वैल्यू। और अब पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। तो याद रखना जो KH की वैल्यू है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा KH का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। तो अगर हम देखेंगे सबसे कम किसका सॉल्युबिलिटी होगा, आर्गॉन की सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी सबसे कम होगी। आर्गॉन के बाद आ जाता है हमारा CO2 देन CH4 और लास्ट में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी HCHO की, क्योंकि उसकी सबसे कम वैल्यू दी है हमें 1.83 10⁻⁵। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको NCERT एग्जाम्पलर के सारे MCQs इस चैप्टर के समझ आए हों। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।